जाने अनजाने हम मिले का 13 सितंबर का एपिसोड ऐसा था जिसने दर्शकों को हिलाकर रख दिया। पूरी कहानी का केंद्र रीट और उसकी बुआ जी के बीच टकराव पर टिका हुआ था, जहां परिवार, रिश्ते और विश्वास की दीवारें बुरी तरह हिलती दिखाई दीं। एपिसोड की शुरुआत एक तनावपूर्ण माहौल से होती है। रीट अपने घर की चौखट पर खड़ी है और उसके मन में संदेह का तूफान उमड़ रहा है। पिछले कुछ दिनों से घर में लगातार ऐसे घटनाक्रम हो रहे थे जिससे रीट को लगने लगा था कि कोई अंदर ही अंदर उसके घर को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अचानक छोटी छोटी गलतफहमियां, आपसी रिश्तों में खटास और घर की शांति का टूटना इस ओर इशारा कर रहे थे कि यह सब सहज नहीं है। एपिसोड में कैमरा धीरे धीरे रीट के चेहरे की गंभीरता और उसकी आंखों में जलते संकल्प पर ठहरता है, और यही वह क्षण है जब दर्शक समझ जाते हैं कि आज कोई बड़ा धमाका होने वाला है। रीट की जांच पड़ताल से यह साफ हो जाता है कि इन सब परेशानियों के पीछे उसकी अपनी बुआ जी का हाथ है। बुआ जी, जो बाहर से तो रीट को आशीर्वाद देती नजर आती हैं, पर भीतर ही भीतर रीट के परिवार और उसके घर से जलती हैं। उनका मकसद है कि रीट का घर बर्बाद हो जाए और उसका परिवार बिखर जाए, ताकि वह अपनी पुरानी ईर्ष्या और जलन का हिसाब चुका सके। रीट को जब यह सच्चाई समझ आती है तो उसका दिल टूट जाता है। एक और रिश्ते का नाम है बुआ जी, जो बचपन से उसे प्यार करने का दावा करती रही है, और दूसरी और वह कटु वास्तविकता की वही बुआ उसके सुख शांति की जड़ें काट रही हैं। एपिसोड का अगला दृश्य बेहद तीव्र है। रीट बुआ जी से सीधे सवाल करती है। उसका स्वर कांपता हुआ है, आंखों में आंसू हैं, पर शब्दों में गुस्से की आग है। वह पूछती है कि क्यों बुआ जी ने उसके घर को उजाड़ने की कोशिश की। बुआ जी पहले तो सफाई देने का अभिनय करती हैं, कहती हैं कि वे तो हमेशा रीट की भलाई चाहती हैं, लेकिन जैसे ही रीट सारे सबूत उनके सामने रख देती है, उनका चेहरा बदल जाता है। उनकी आंखों में कठोरता आ जाती है और वह स्वीकार करती हैं कि हाँ, उन्होंने यह सब किया है क्योंकि उन्हें रीट की खुशियां कभी बर्दाश्त नहीं हुईं। उनके शब्द जहर की तरह निकलते हैं। तूने सब कुछ पा लिया, घर, परिवार, प्यार, सम्मान, और मेरे हिस्से में हमेशा खालीपन ही रहा। आज जो तू जी रही है वह मेरी जगह होनी चाहिए थी। रीट यह सुनकर बुरी तरह टूट जाती है। उसे लगता है कि जिसे वह अपना मानकर दिल खोलकर प्यार देती रही, उसने ही उसके जीवन की नींव हिला दी। उसका दिल दर्द और क्रोध से भर उठता है। वह याद करती है वे सारे पल जब बुआ जी ने उसके सामने आशीर्वाद का नाटक किया था और भीतर से उसकी बर्बादी की योजना बना रही थीं। रीट की आंखों में आक्रोश की ज्वाला उमड़ आती है, और फिर वह क्षण आता है जिसने पूरे एपिसोड को चरम पर पहुंचा दिया। रीट पूरे साहस और आत्मसम्मान के साथ अपनी बुआ जी को जोरदार थप्पड़ मार देती है। यह सिर्फ एक थप्पड़ नहीं था, बल्कि एक प्रतीक था, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का, छल और धोखे को बेनकाब करने का, और रिश्तों के नाम पर जहर फैलाने वालों के खिलाफ खड़े होने का। थप्पड़ की गूंज पूरे घर में फैल जाती है। परिवार के अन्य सदस्य जो अब तक चुपचाप तमाशा देख रहे थे, हक्के बक्के रह जाते हैं। किसी को उम्मीद नहीं थी कि रीट इतनी साहसिक प्रतिक्रिया देगी, लेकिन यह उसका आत्मसम्मान था, उसकी अपने घर को बचाने की जिद थी, जिसने उसे यह कदम उठाने पर मजबूर किया। बुआ जी का चेहरा उस थप्पड़ से लाल हो जाता है। उनकी आंखों में अपमान की आग भड़कती है, लेकिन रीट की आंखों में डर का नामो निशान नहीं होता। वह पूरी दृढ़ता से कहती है कि अब यह घर उसके छल और साजिशों का शिकार नहीं होगा। इस पूरे टकराव में रीट की आवाज उस हर स्त्री की आवाज बन जाती है जो रिश्तों के नाम पर धोखे को सहते सहते थक चुकी है। उसकी बातों में एक गूंज है, रिश्तों की आड़ लेकर अगर कोई घर को तोड़ेगा तो उसे रोकना ही होगा। रिश्तों का मतलब सिर्फ नाम से नहीं होता, वह कर्म से साबित होते हैं। यह संवाद सुनकर दर्शकों के दिलों में भी एक ताकत भर जाती है। एपिसोड ये दिखाता है कि खून का रिश्ता भी अगर जहर घोले तो उसके खिलाफ खड़े होना जरूरी है। रीट के इस साहसिक कदम के बाद परिवार के बाकी सदस्य भी धीरे धीरे सच्चाई को स्वीकार करते हैं। वे बुआ जी की करतूतों को समझ जाते हैं और रीट के साथ खड़े हो जाते हैं। घर का वातावरण, जो पिछले कई दिनों से संदेह और झगड़े से भरा हुआ था, अब साफ होने लगता है। बुआ जी अकेली पड़ जाती हैं। उनके चेहरे पर हार और अपमान का भाव है, लेकिन रीट अब दृढ़ संकल्प के साथ खड़ी है। वह तय करती है कि अब उसके घर की नींव को कोई नहीं हिला पाएगा। एपिसोड का अंत रीट की उसी दृढ़ता के साथ होता है। कैमरा उसके चेहरे पर झूम करता है, जहां आंसुओं और गुस्से का मिला जुला भाव है, लेकिन साथ ही राहत की चमक भी है। उसने अपने घर और अपने रिश्तों को बचा लिया है।
उसके हाथ का वह थप्पड़ आज उसके आत्मसम्मान और साहस का प्रतीक बन जाता है। दर्शकों को यह एहसास होता है कि कभी-कभी रिश्तों के नाम पर होने